ऑलराइट, सो वेलकम टू द टॉप 1%। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो लास्ट सेशन मैंने करा उसमें ये अपना एक प्रीमियम ग्रुप है। यहाँ पर आपने अभी रिसेंटली निफ्टी में जो मूवमेंट हुई है वो बताया कि मैंने किस हिसाब से वो जो एक अपडेट है या फिर एक जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का वो किस तरह से हमने एक्सप्लेन करा है कि जिससे यहाँ पर आपको इस पूरे के पूरे स्नैपशॉट में 3 से 4 ट्रेड सेटअप्स ऐसी हैं जिसमें यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स ने एक्चुअली ये अपना प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर मैं सारे स्ट्रक्चर अपडेट करता हूँ एवरी डे। यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स ने अपने फ्लैट्स बुक करें, रियल स्टेट्स बुक करी और कुछ ने अपना पहला इंटरनेशनल हॉलीडे प्लान किया ना। ये जो ट्रेड सेटअप्स है यहाँ पर ये तो निफ्टी का है, पर आज के सेशन में इस पैटर्न के बियॉन्ड आई थिंक आपको आज के सेशन में पता चलेगा कि कैसे आप एक छोटा अकाउंट ग्रो कर सकते हैं, जिसका छोटा कैपिटल वो बड़ा कैसे उस अकाउंट को ग्रो कर सकता है। मोस्टली ट्रेडर्स का यही एक क्यूरी होता है और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है, कई बार लोग यहाँ पर मैं निफ्टी को ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये जो चार्ट पैटर्न्स और जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो सिर्फ निफ्टी में काम करते हैं। मैं निफ्टी यहाँ पर इसलिए रखता हूँ कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, मतलब कि ऐसा ना हो कि नहीं तो अगर सपोज़ करें मैं रोज़ चार्ट बदल बदल के लाऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअली कंसेप्ट जो है या फिर ये जो पैटर्न है जहाँ पर चल रहा है वहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। वेरेज अगर निफ्टी है जो है सामने है, चाहे ऐसा हो वैसा हो, जो है निफ्टी को देखो। बट ये जो स्ट्रक्चर और पैटर्न है ये सभी जो स्क्रिप्ट हैं उस पर ये सेम काम करता है और आज के सेशन में आपको उसका इन डेप्थ पता चलेगा। ऑलराइट, सो छोटा अकाउंट कई ट्रेडर्स का होता है, कई ट्रेडर्स को बड़ा कैपिटल बिल्डअप करना, जैसे कि यही एक मूवमेंट देखो। ये इस मूवमेंट में ये जो लास्ट वाला लेग आप देख रहे हो यहाँ पर, जो हम ऑलरेडी 16 फरवरी को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वाला जो लेग है इसमें से अगर आप नोट करो तो मार्केट यहाँ पर से लेके सीधा एक नया लो और वो भी गैप डाउन में खुला है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि ऑप्शन बाइंग जो करते हैं, ऑप्शन बाइंग कर कौन रहा है पहले तो वो डिस्कस कर लो। ऑप्शन बाइंग वो कर रहे हैं जिनके पास फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए ठीक से मार्जिन अवेलेबल नहीं है या फिर क्वांटिटी साइज में उन्हें दिक्कत आता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपका 1 लाख से लेके अगर 5 लाख के बीच का कैपिटल है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो कि चाहे स्टॉक फ्यूचर हो, इंडाइसेस का फ्यूचर हो, ये आपको कहीं ना कहीं इशू करता है। ये आपकी क्वांटिटी साइज़ जो रिस्क मैनेजमेंट है और मनी मैनेजमेंट है उसे ठीक से फॉलो नहीं करने देता है, क्योंकि लॉट साइज़ वहाँ लाइक सेम होता है। जैसे कई स्टॉक्स का तो जो लॉट साइज़ है वो 10-10 हज़ार के आसपास है, तो लाइक एक लॉट लोगे तो 10 हज़ार, दूसरा लॉट लोगे तो सीधा 20 हज़ार, मतलब कि आपको 12 हज़ार खरीदना हो मान लो तो खरीद ही नहीं सकते, राइट। तो उस केसेस में क्या करते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं लाइक मोस्ट प्रॉब्ली इस वजह से ऑप्शंस की साइड वो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन है उसकी रिक्वायरमेंट कम है और यहाँ पर जो ब्रोकरेज और टैक्सेस लगता है एज़ कम्पेयर टू द फ्यूचर वो भी यहाँ पर कम लगता है। और यहाँ पर अगर इतना फ़ायदा है तो नुकसान भी है। यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्केट होता है ना, मार्केट है ना मोटिव एंड कंसोलिडेशन एंड मोटिव की फॉर्मेशन में काम करता है। अब ऑप्शन बायर को ये समझ में नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे सब दिन हर दिन ट्रेड करना है, तो होता क्या है ये जो फेज़ है ना ये 70% या 80% होता है। मार्केट मोस्टली आपका इस फेज़ में होगा और बाकी के 30 या 15% आपका मार्केट इधर ट्रेड कर रहा होगा। तो ऑप्शन बायर्स इधर तो अपनी कैपिटल बहुत अच्छी बना लेता है या फिर बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे कैपिटल तो अपना बिल्डअप कर लेते हैं, लेकिन जितना यहाँ बनाया उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ गंवा देते हैं। और फिर ये वाला जो लेग आता है तो उसमें एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं होता कि किधर मार्केट जाएगा। और सेकेंड, अगर वो सही जगह पर सही लाइक कंडीशन में उसको सेल भी कर दिया तो उस केस में क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे कमा भी लिया तो टेक्निकली आप इसे ही रिकवर कर रहे होते हैं, राइट। तो इन सब का जो झोल है या फिर इन सब का जो एक माइंडसेट है ट्रेडर का, वो इस तरीके से होना चाहिए कि सिंपल सी बात है, हमारा अकाउंट साइज़ लेट से 10 हज़ार हो, 50 हज़ार हो, 5 लाख हो, 5 लाख 10 लाख, ये जो आई मीन आपको देखने में लगेगा 5-10 लाख इज़ अ डिसेंट मनी, बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये 3-4 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। 10-5 लाख रुपए यहाँ इतना बड़ा बात होता नहीं है, फिर इतना बड़ा कैपिटल है नहीं। सो यहाँ पर अगर हमें कैपिटल ग्रो करना है और सही से अगर माइंडसेट अपना डेवलप करना है तो इस मार्केट को हमें समझना पड़ेगा। और जब मार्केट हम समझेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये जो फेज़ आप देख रहे हो इसमें अगर सही तरीके से इसमें आप 500 ट्रेड करो तो भी आपका M2M सेम होगा, राइट। और मोस्टली वो लॉसेस में ही होगा अगर इसमें इतने से मूवमेंट में अगर आपने 500 ट्रेड कर दी हो तो, राइट। या फिर यहाँ पे गिनती की 5 ट्रेड करो और उनमें से अगर क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स, एक इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी विथ ए इवेंट और विथ ए मोटिव वेव, ये तीनों अगर आपका मिल जाए, राइट, विथ ए गैप, ये मोटिव में गैप आएगा, अगर ये मिल जाए तो आपकी जो भी डिप्लॉय कैपिटल है
मैं आपको बता रहा हूँ वो डिप्लॉय कैपिटल आप 50 से 100 गुना आराम से एक दिन के अंदर कर सकते हो। रिस्क क्या होगा? रिस्क वो होगा, मैक्सिमम रिस्क आपका डिप्लॉय कैपिटल होगा। डिप्लॉय कैपिटल जो भी आपने लगाया, मान लीजिए आपने ये वाला मूवमेंट यहाँ पे प्लान किया है, राइट। अब इसमें आपने डिप्लॉय कैपिटल 1 लाख रुपीज़ लगा दिया, आपका कैपिटल साइज लेट से 10 लाख का है। तो अगर ये जो स्ट्रक्चर है, पहली चीज़ आप गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर सही रहे तो क्या मिलेगा? अगर यहाँ पे सही रहे तो यहाँ पर क्या है कि एक न्यूज़ और एक इवेंट है, टैरिफ वाला इवेंट आ गया, राइट। टैरिफ वाला इवेंट आ गया, ये मोटिव है, ये कंसोलिडेशन है और ये मोटिव है। तो टैरिफ मतलब एक इवेंट आ गया, राइट। मोटिव मतलब यहाँ पे गैप डाउन गैप अप जो होगा वो मोटिव का फेज होगा। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे जो तीसरी चीज़ आपको बताई है कि इवेंट और मोटिव, और तीसरा क्या था बताओ, राइट। सो एक्सपायरी थी, अभी बताया, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना। सो इन तीनों चीज़ों को अगर अपन कंबाइन करें, एक्सपायरी आपको निफ्टी में हर वीक मिल जाएगी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, राइट। अगर ऑप्शन बाइंग पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर उसे सही तरीके से यूज़ करना है तो क्या करना है, हमने जो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं या फिर ऑप्शन जो हम रेगुलर एक वो बाय सेल करते रहते हैं, राइट, रैंडमली, उसकी बजाय क्वालिटी अगर ट्रेड्स देखें तो अगर मैं आपको आई थिंक इसी का एक कंडीशन बताऊं तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़रा इसी चार्ट को देखो। ये एक ये निफ्टी का ऑप्शन है जो कल एक्सपायर होगा, अभी के लिए इसको छोड़ दो, लेकिन ये अभी वो क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए ऊपर लाइक उसको वहाँ पे जा रहा है। ज़रा यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये लगभग है ना, इसके जो प्राइस है ना, अगर आप देखोगे मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 3-4 रुपये के आसपास है, 3-4 रुपये के आसपास ये प्रीमियम है। और अगर आप ये स्ट्रक्चर एंटिसिपेट कर सको कि यहाँ पर ये जो फेज़ है आने वाले टाइम में वो नीचे की तरफ जा सकता है, लेट्स से, और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर और इस तरह के प्रीमियम के साथ उसे कंबाइन करोगे तो द वेरी नेक्स्ट डे, यहाँ पर तो फ्राइडे था, लेट्स से यहाँ पर अगर एक दिन होता ना, अगर ये फ्राइडे नहीं होता, यहाँ की जगह थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे कोई और दिन होता तो ये एक्चुअली डबल शूट अप करता। लेकिन अगर फ्राइडे है तो 2 दिन का टाइम डिके रहा है वहाँ पे, और 2 दिन के टाइम डिके में आप देख सकते हो कि वहाँ पे फिर भी जो रेफरेंस है आपका, यहाँ पर ये आप देख सकते हो किस हिसाब से 14,000%, 14,000% मतलब कि 140 गुना आपका जो पैसा है, 140 गुना, मतलब कि 1 लाख रुपए के अगर इस तरह के प्रीमियम खरीदे तो मैक्सिमम रिस्क जो है वो आपका 1 लाख होगा, जो कि मोस्ट केसेस में 1 लाख पूरा नहीं जाएगा। लेकिन अगर फिर भी लेट्स से मैं अजम्पशन लेके बैठ रहा हूँ कि 1 लाख वो पूरा चला गया, लेकिन अगर आप जीते, लेकिन अगर आप मार्केट से जो आपने सोचा था मार्केट ने वैसा किया, तो मिलेगा क्या? 140 गुना। अब इस 140 गुना में से अगर आप 50 गुना भी बुक करने में बेनिफिट होगा कि आपने ओपनिंग पे ही उसे निकाल दिया, तो 10,000% विच इज़ इक्वल टू 100 टाइम्स आपका जो पैसा है, या फिर 50 टाइम्स, लेट्स से 50 टाइम्स, राइट। तो इस तरह के रिटर्न्स आ सकते हैं या फिर इस तरह की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब आप सोचो कि यहाँ पर रोज़ आपको गधा हमाली करनी है और इन नटशेल आपको कहीं नहीं जाना है, या फिर आपको सही नॉलेज करके, सही मार्केट के एंटिसिपेशन करके इस तरह की जो ट्रेडिंग है वो करनी है, जहाँ पर आप एक्चुअली आपकी ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो कर रहे हो। अब आप बोलोगे यहाँ तो मैंने चलो 1 लाख का 1 करोड़ कर लिया, तो फिर यहाँ ट्रेड करूँगा तो वो गवा दूंगा। एग्जैक्टली, तो वो हर कहीं ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ पर मैं यही तो बता रहा हूँ, देखो अकाउंट साइज छोटा है, ट्रेडिंग स्किल ना के बराबर है, और आप सोच रहे हो कि मैं रोज आके, अगर तुम युद्ध लड़ने रोज जाओगे तो रोज तुम्हारे मरने के चांसेस बहुत हैं। वेरेज आपको उसी युद्ध में जाना है जहां आपके जीतने के चांसेस हों, और क्वालिटी अगर मान लो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से ढूंढ सके तो रिगार्डलेस द केस मैं गारंटी बता सकता हूँ विद इन अ 1 ईयर, अगर कोई ट्रेडर है जिसकी कैपिटल 1 लाख से 10 लाख के बीच में और वो क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स की तरफ जाता है, मैं 100% गारंटी बोलता हूँ कि 1 साल के अंदर कम से कम आप मान के चलो 20 से लेके 30 ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। लाइक क्वेश्चन ये आ सकता है, अरे इस बार चल गया, इस बार ऐसा हो गया, 4 रुपये का ऑप्शन 400 रुपये कितनी बार हो जाता है भाई। अगर सही नॉलेज है वेव्स का और चार्ट पैटर्न का तो मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। पहली चीज़ तो ज़रा यहाँ पर ये देखो, तुम एक काम करो, निफ्टी का ज़रा ये वाला अपडेट देखो, अपना पब्लिक अपडेट आपको बताता हूँ। मेरे हिसाब से शायद 2019 का है, 2019। हाँ, ये ज़रा ये पैटर्न देखो, ये ज़रा सामने देखो मैं क्या बता रहा हूँ।
ये पब्लिकली अपडेटेड है, ऐसा कुछ नहीं जैसे अभी तो जो मैंने आपको बताया, क्योंकि आजकल मैं ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिकली ऐसे डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, इट्स आई मीन ये प्रीमियम अपडेट है। पर जब ये चैनल स्टार्ट किया था 2019 के आसपास, ये हर चीज़ जो होता था मैं पब्लिकली अपडेट करता था, और उस टाइम पे मैंने पैटर्न और स्ट्रक्चर एक आइडेंटिफाई किया था। निफ्टी का डेली स्ट्रक्चर था, ये भी आइडेंटिफाई किया है। इसी वीडियो को अगर चाहो तो देख सकते हो, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और उसी टाइम सेम पैटर्न एंड सेम स्ट्रक्चर, इस पैटर्न को अगर देखो यहाँ पे मैंने कलर्स भी सेम रखे हैं, ताकि वो जो उस टाइम पे जो सेशन अटेंड कर रहे थे उनको समझ में आए कि कौन सा वेव कौन सा लैग है। ये वाला जो मूवमेंट है वो ये वाला है, ये वाली जो मूवमेंट है वो ये वाली है, ये वाला ये वाली है, ये वाली ये वाली है। और उसके बाद जब ये निफ्टी में आप देखोगे ना, तो हमने ये वाली मूवमेंट एक्सपेक्ट करी थी। और उस टाइम जो क्रूड ऑयल था वो लगभग यहाँ पे 3923 के आसपास चल रहा है। और उस 3923 के आसपास अगर आप जाकर देखोगे, यहाँ पर ये मेरे हिसाब से 1 घंटे का चार्ट है, और उस टाइम का जो क्रूड ऑयल का चार्ट था, ये सीधा यहाँ पर यहाँ तक की मूवमेंट गया। तो जिस मूवमेंट में मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह की मूवमेंट में आप अपनी कैपिटल 50 गुना 100 गुना कर सकते हो, सो ये मूवमेंट है वो जिसमें आप कर सकते हो। और ये मैं आपको अनदर एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर इस चार्ट पर आप दोबारा आज की तारीख में चले गए, आई थिंक 13 सितंबर 2019, ज़रा इस चार्ट को जाकर देखो आप। 1 आवर का अगर रहेगा उतना अपने को मेरे हिसाब से अब वो देखना पड़ेगा कि इतना चार्ट अपने को दिखाए भी तो वो पास्ट में, राइट। नहीं तो पता चला चार्ट वगैरह दिखा नहीं रहा। अपने पास सबसे पीछे जाने का चार्ट है 2022 का। तो अनफॉर्चुनेटली 1 घंटे पे तो मैं इतना पीछे नहीं जा पा रहा हूँ यहाँ पर, बट अगर आप रेफरेंस देख सको डेली के हिसाब से, चलो डेली पे शायद वो अपने को डाटा मिल जाए। मोस्ट प्रॉब्ली कितना तारीख है वो, 13 सितंबर 2019, 13 सितंबर 2019 ये 20 है, दो ये रहा यहाँ पे, शायद यहाँ कहीं पर मूवमेंट की बात हो रही है। सो 13 सितंबर 2019 ये लगभग यहाँ पर, ये देख रहे हो ये मूवमेंट देखिए आपने, एक दिन में आई है, ये रही वो मूवमेंट। सो 13 सितंबर 2019 कहाँ पर पड़ेगा मेरे हिसाब से, 13 ये रहा, 16 ये रहा, यहाँ पर है। मतलब कि लगभग उससे एक दिन पहले ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देख रहे हो, ये जो पैटर्न आपके सामने देख रहे हो, इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के पैटर्न को अगर मुझे ट्रेड करना हो तो इन पैटर्न्स को मैं कई बार देख चुका हूँ, स्टडी कर सकता हूँ। प्री डिफाइन रूल है, जब जब मुझे पैटर्न दिखाओगे आई विल डू दिस ट्रेड सेटअप्स। अब इस ट्रेड सेटअप्स को अगर मैं ऑप्शन में एग्जीक्यूट कर सका, अगर मेरी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं और उस टाइम की जो मेरी सिचुएशन है वो अलाउ कर सकी, तो मोस्ट प्रॉब्ली विल गो विथ, अगर एक्सपायरी अगर उस हिसाब से प्ले हो गई तो रिगार्डलेस द केस ये अनदर मूवमेंट है जिसमें हम एक रिमार्केबल आपका जो पैसा है उसको, आई मीन 50 टाइम्स तो आप मान के चलिए ऐसे ही जाता है, 100 टाइम्स किसी केस में। अगर वो चीज़ एक्सपायरी वाले दिन हो जाए ना, मतलब कि नेक्स्ट डे आपकी एक्सपायरी हो, मैं आपको बता रहा हूँ 200 गुना 300 गुना आप इस तरह के केसेस में कर सकते हो। क्योंकि वो जो फेज़ है ना, ये मोटिव के बाद करेक्शन हो रहा है, और ये मोटिव के बाद करेक्शन के बाद नेक्स्ट मोटिव यहाँ पर आ रहा है। सो एक ये वो फेस हो गया, और ये मैंने आपको पब्लिकली भी आके यहाँ पे बताया था। इस सेशन को अगर जो लोग देखना चाहें तो बस ये तारीख डाल दीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसे फिर आप देख सकते हैं ना। ये एक एग्जांपल हुआ, राइट। इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है। एक बात मुझे बताओ, जितना मैं आपको चार्ट पैटर्न्स बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर किसी आदमी से पूछोगे आप कि भाई तुमको क्या लगता है ये जो मार्केट है वो क्या कर सकता है, तो 99.9% लोग हैं ना, ये बोलेंगे कि देखो भाई ये मार्केट यहाँ चल रहा है, हमारे हिसाब से अगर इसके ऊपर सस्टेन करा तो ये करेंगे, इसके नीचे सस्टेन करा तो ये करेंगे, इसके बीच में रहेंगे तो हम ऐसे करेंगे, और उसके बाद कुछ भी रहे तो ऐसा कुछ व्यू होता है, ठीक है। अब जो पैटर्न्स और जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो वेव थ्योरी है या जो चार्ट पैटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको एज ए रिटेल ट्रेडर ऑपरेटर लेवल पर लाकर खड़ा कर सकते हैं अगर आप उनका सटीकता से यूज़ करें और अपनी मोमेंट आने का वेट करें। मोमेंट मतलब कि जो चीज़ आपको समझ में आती है। पिछले 6 महीने से आकर मैं यहाँ पर बार बार आपको बता रहा हूँ कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग चार्ट पैटर्न्स की ऐसी है, 1 2 3 4 5 ABC का करेक्शन। ना इस करेक्शन के बाद मार्केट अपर साइड पर कंटिन्यू करता है ना। इस पे जैसे जैसे आप मास्टरी करोगे, मतलब कि ना कोई इंडिकेटर, ना कोई एनालॉजी, ना कोई भी मेथड इसके आसपास भी आती है। उसका रीज़न ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे है तो तुम क्या क्या बता सकते हो। आम आदमी तो यही बोलेगा ना कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। लेकिन अगर एज ए वेव ट्रेडर, एज ए चार्ट पैटर्न्स, आप ये जान सकते हो ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा,
फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली यही कर सकते हो आप। चार्ट पैटर्न्स में इतना है, तो सोच कर देखो, अगर ये पावर और ये स्किल अगर आपको मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो मार्केट में, राइट। तो आप अपने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर का वेट करोगे, जो कि यहाँ पर आप देख भी रहे हो, राइट। ये जो फेज है, आप उसमें क्या देख रहे हो, आप उसमें मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ये मत सोचो कि मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है तो ये मूवमेंट एंटिसिपेट करिए। मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और उसके बाद एक अप मूव आएगा, एक नीचे की तरफ आएगा, ये इतना कुछ एंटिसिपेट कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको तुम्हारे सामने यहीं पर है। एक बात मुझे बताओ, ये है क्रूड ऑयल का चार्ट। अभी तो निफ्टी, जैसे कि निफ्टी की मूवमेंट हो गई, ये वाली शार्ट में लोग पागल हो गए हैं। मतलब अरे भाई साहब, क्रूड ऑयल ऐसे गिर गया, वैसे गिर गया, कितना गिर गया, किसको मालूम था, हमें मालूम होता तो इसमें क्या नहीं बना लेते, राइट। ज़रा थिंक अबाउट इट। ऊपर नीचे तो छोड़ो, तुम एक काम करो, यहाँ पर लगभग क्रूड ऑयल का तुम्हें एक अपडेट बताता हूँ, रुको। क्रूड ऑयल 17 मार्च, ज़रा ये अपडेट देखो तुम। सो ये 16 फरवरी का निफ्टी का अपडेट है। रेफरेंस के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर भी पब्लिक अपडेट बताया, ये भी अपना प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है ना। यहाँ पे तुम तारीख और ज़रा प्राइस एक्शन पे थोड़ा फोकस करो। 17 मार्च 2025, वक्त हो रहा है 10:12। अपने प्रीमियम ग्रुप का लाइव सेशन यहाँ पर चल रहा है ना। मार्केट का जो प्राइस है वो 5883 पर चल रहा है। अब मूवमेंट ज़रा तुम वहाँ पर देखो किस हिसाब से एंटिसिपेट की जा रही है। यहाँ पे मार्केट है, ये मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद इसको देखो, इवेंचुअली तुम्हें जाना यही है, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जाओगे, तुम यहाँ से ऊपर जाओगे, इस वेव को कंप्लीट करोगे, फिर नीचे गिरोगे, फिर ऊपर जाओगे और फिर नीचे गिरोगे। तो कितनी मूवमेंट तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पा रहे हो? 1 2 3 4 मूवमेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम ऑप्शन बायर हो और तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो तुम क्यों यहाँ पे बाय करोगे और अपना टाइम डिके करोगे? समझ में आ रहा है बात? तो दिस इज़ वाई आपको वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न समझने होंगे। कई ट्रेडर्स बोलते हैं कि हम खरीदते हैं तो जाता नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस ले जाता है। या तो स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस लगा के जाएगा हमारे टारगेट पे, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो वो हमें पूरा ऐसे जाएगा। अब तुम यहाँ खरीदोगे तो वो इधर ही जाएगा, और तुम यहाँ खरीदोगे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस लेकर जाएगा तुम्हारे टारगेट को। समझ में आ रही बात? इतना प्रिसाइज और इतना मार्केट को आप देख सकते हो। अब ज़रा यहाँ पे मार्केट के चार्ट्स पर आओ और ज़रा मार्केट ने देखो करा क्या है। 17 मार्च मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर है, ये रहा 17 मार्च की लाइन। लगभग मार्केट यहाँ पे भी ट्रेड नहीं कर रहे, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है। 17 मार्च की लाइन देख रहे हो यहाँ पे जब मार्केट है तो ये देखो, वो जो अप मूवमेंट, पहले अपन चार्ट पर ही चलते हैं, वो एंटिसिपेशन पर चलते हैं। सो इसको मैं इस कलर से इंडिकेट, ये अप मूव, ये डाउन मूव, ये अप मूव, ये डाउन मूव, ठीक है। चार्ट पर आ जाओ, चार्ट पर यहाँ पे आ जाओ। किस किस की बात हो रही है? ये अप मूव, ये रहा, ये डाउन मूव, ये रहा, ये अप मूव, ये रहा, ये डाउन मूव, इसमें तो लोग पागल ही होगा, ये रहा राइट। अब यहाँ पर अगर प्रिसाइसली आप देखो, ये वाली जो मूवमेंट है, मैंने क्या कहा? एक्सपायरी, फिर क्या बताया, बोलो? इवेंट, राइट, और उसके बाद मोटिव वेव। इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर कहीं मिल जाए और ट्रेड सेटअप्स आप कर सको वहाँ पर, और कैपिटल छोटा है और ऑप्शन बाइंग में कुछ अपना हाथ आजमाना चाहते हो, दिस इज द ट्रेड सेटअप्स यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। दिस इज द ट्रेड सेटअप्स यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। नाउ अगर इसका भी अपन एग्जांपल देखें क्रूड ऑयल का, सो लेट्स गो विद दैट। आई थिंक क्रूड ऑयल के जो सिनारियोज हैं, आई थिंक क्रूड ऑयल को देखेंगे कैसे। सो यहाँ पर क्रूड ऑयल मेरे हिसाब से यहाँ मोटिव इसका क्लियर हुआ है, 6000 की प्राइस चल रही है, इसको टैग करेगा तो 5600 5500 के आसपास आएगा। सो लेट्स राइट क्रूड ऑयल, क्रूड 5500, 5000 ही देख लेते भाई। 5500 का हमको चाहिए आई थिंक 16, नो मोस्ट प्रॉब्ली, एक तो उसको ढूंढना थोड़ा सा वो होता है। रुकिए मैं ज़रा यहाँ देख सकता हूँ उसको, इसको अपन देखते हैं लगभग यहाँ पर। चलिए इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। पुट ऑप्शन चाहिए हमको, NSC में भी ट्रेड कर सकते हैं, M6 में भी कर सकते हैं। लेट्स गो विद दी M6। अब यहाँ पर आप तारीख देखोगे तो यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा 6100 के आसपास, इस सेशन में देख सकते हो 6100 के आसपास। अगर 6100 के आसपास आ जाए और अजम्पशन ये हो कि यहाँ पर अगर कोई सेल सेटअप्स आया तो इन लोज की तरफ भागेगा,
और अगर इन लोस की तरफ भागेगा तो जो मोटिव है वो मिलेगा, प्लस एक्सपायरी, यहाँ पे भी वीकली एक्सपायरी आपको मिल जाती है। सो जब उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स प्लान करोगे तो ये प्रीमियम रहेगा, विच मीन्स कि यहाँ पर तारीख कौन सी है, यहाँ पर तारीख है 1 अप्रैल, तारीख अप्रैल 1 अप्रैल है, यहाँ कहीं पे आओगे और जब यहाँ पे देखोगे तो प्रीमियम जो है आपको इस प्राइस के आसपास मिलेंगे, जो कि 16 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये इस तरफ के आसपास। ये एग्जांपल ही बता रहा हूँ मैं, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास। और जब उसको आप यहाँ पे देखोगे तो ये पहली जो मूवमेंट है ये, उसमें ही आप यहाँ पर देख सकते हो 600%, विच मीन्स कि आपकी कैपिटल जो है वो आपका 20 रुपये का जो प्रीमियम है वो लगभग 130 से 140 हो गया है। सो ये जो मूवमेंट है यहाँ पर आप अपनी जो कैपिटल साइज है उसको बढ़ाओगे अगर इस सिंगल लेग को देखोगे। और पूरा लेग अगर देखोगे तो पूरा लेग कहाँ पर कंप्लीट हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली पूरा लेग अगर देखोगे तो वो लगभग 3 अप्रैल के आसपास कंप्लीट हुआ। 3 अप्रैल अगर देखोगे तो लगभग यहीं कहीं पर, तो 3 अप्रैल का ये लेग कंप्लीट हो गया। ट्रेलिंग बेसिस पे डालोगे तो वो पूरा का पूरा लेग आपका यहाँ, फिर तो रिगार्डलेस तक डिपेंड करता है आप कहाँ पर उसे एग्जिट करते हैं, बट पॉसिबिलिटी मिनिमम, एंटिसिपेशन एंड एक्सटेंडेड पॉसिबिलिटी। तो 4000%, 3000%, 300%, 100%, दिस इज द पावर अगर आप चार्ट पैटर्न्स पे मेहनत करते हो तो। ना ये जो चार्ट पैटर्न्स है इसको ये देखने में आपको लगेगा और ये हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो वेव है इधर भी जा रही है फिर इधर भी जा रही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। अगर आप करना जानते हो, आपको ढूंढना आता है, आपने चार्ट पैटर्न्स पे मेहनत करी तो दिस इज हाउ द पैटर्न लुक्स लाइक। ये कोई ये मैं अजम्पशन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज़ समथिंग आई नो, सालों से इस पर मेहनत कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने आपको ये पैटर्न भी दिखाया था। ये पैटर्न ऐसा नहीं कि मैं आज से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, 2019 से तो मैं पब्लिकली यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, 2013 से मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। सो दिस इज़ समथिंग जो मैं सालों से कर रहा हूँ और सालों तक करता रहूँगा, क्योंकि ये जो स्किल है एक बार डेवलप हो गई, मैं अगर अपने आखिरी टाइम पे बिस्तर पर जो मेडिकल बेड होता है ना हॉस्पिटल में, अगर वहाँ पर भी लेटा हुआ हो ना और मेरी उंगलियाँ चल रही होंगी तो भी आई वुड प्रेफर कि चलो ट्रेडिंग कुछ कर सकते हैं क्या, अगर वहाँ पे कोई पैटर्न और स्ट्रक्चर मिल जाए तो चलो जाते जाते अपने बच्चों को कम से कम 1000 गुना का कुछ बेनिफिट देकर जाए। सो एनीवेज दिस इज द स्किल जो जिसके लिए वी शूट फॉर। एनीवेज सो ये जो पैटर्न स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। आई मीन ये डेफिनेटली आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगा प्रिसाइज रूल, बट है क्या वही सिंपल जो मैं आपको इतने दिन से बोल रहा हूँ। एक मोटिव होता है, एक करेक्शन होता है और फिर एक मोटिव होता है, और इसमें आपको यहाँ पर स्टडी करनी है, इसको आइडेंटिफाई करना है। बिगिनर हो तो ये ट्रेड करना है, अगर एडवांस हो तो फिर आप कुछ भी ट्रेड करो, आप ये ट्रेड करो, आप ये ट्रेड करो, आप ये ट्रेड करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कुछ भी करो, आपको जो समझ में आए वैसे कर सकते हो, इतना कुछ कर सकते हो। तो रेप्लिकेशन ये नहीं है कि हर कुछ हो रहा है, मार्केट जो है प्री डिफाइन होता है कि अगर ऐसा पैटर्न होता है या ऐसा पैटर्न बनता है तो ये चीज़ें कर सकता है। एक मोटिव है यहाँ पर, एक मोटिव यहाँ पर बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक वेव होगा जो ए वेव है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक बी वेव है, ये पूरा का पूरा अपना बी वेव, और ये पूरा का पूरा अपना, एक सेकंड कलर चेंज हो गया, होना नहीं चाहिए, ये अपना सी, कम ऑन राइट, ये अपना सी वेव है। और ये जब सी वेव है तो ग्रीन वाला जो देख रहे हो, ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर अपना रिज्यूम करेगा। अब क्या ट्रेड करना है वो आप जाने, किस हिसाब से आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है वो आप जाने, इसका जो रूल है प्री डिफाइन है। आई मीन ये पैटर्न है जो वेल डिफाइन, वेल रिकग्नाइज्ड है। तो जब जब मार्केट आपको इस फेज में मिलेगा, जो कि यहाँ पर फॉर्चुनेटली यहाँ क्रूड ऑयल पे अपने को मिल गया था, जो लाइक पागलों जैसे लोग फॉल आ रहे हैं क्या, और ये सब क्या हो गया, ओपेक की कंपनी नहीं है। अब देखो नाम ना मेरा कोई इंडियन में फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ है, मैं छोटा सा रिटेल ट्रेडर, मुझे क्या मालूम ओपेक क्या करने वाला है, और वो ना मुझसे पूछ के करेगा ना मुझे करने के बाद बताएगा, राइट। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो चार्ट है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन बता सकता है कि भाई यहाँ मार्केट खड़ा है, ये ऊपर जाके नीचे आएगा, फिर नीचे आने के बाद ऊपर जा सकता है, बट टेंशन मत लो, यहाँ रेजिस्टेंस हुआ तो फिर से नीचे चला जाएगा। मुझे नहीं मालूम इसके लिए कौन कौन सी इवेंट, लेकिन अगर इवेंट प्ले कर गई, अगर इवेंट वहाँ पर आ गई और एक्सपायरी के साथ हम मिक्स कर दें, तो मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर छोटा कैपिटल को एक बड़ा कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। रिगार्डलेस द केस आपका 1 लाख 1 करोड़ का बना सकते हैं, 1 लाख छोड़ो, 1000 रुपये आप 1 लाख का बना सकते हो। अगर नहीं आपको, अरे ये सब जो कंसेप्ट है हम कैसे अप्लाई करेंगे, 1000 रुपये के आते हैं। आई मीन प्रीमियम जस्ट सोच कर देखो, 20-20 रुपये के प्रीमियम चल रहे हैं, एक ही उठा के देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो कि कैसे आपके लिए ये चीज़ें काम कर सकते हैं। तो अगर 1 लाख का 1 करोड़ हो सकता है तो 1000 का भी 1 लाख हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है। करना आता है क्या? हाँ करा तो है हमने बहुत बार, लेकिन फिर तुम यहाँ गवा देते हो ना उसको,
तो वो गंवाना ही तो नहीं है, तुम्हें यही तो पता करना है कि ट्रेड तुम्हें करना कहाँ है। एज ए ऑप्शन बायर या छोटा अकाउंट को ग्रो करना है तो सबसे पहले तो रैंडम ट्रेड्स आपको करनी बंद करनी पड़ेगी और आपको मार्केट को डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे मार्केट में करना क्या है। मैं यहाँ ट्रेड करने आया हूँ या अपनी कैपिटल को बिल्ड करने आया हूँ सो दैट आई कैन लिव द लाइफ जो मेरा ड्रीम है। आई कैन प्लान जो भी मैं यहाँ पे मार्केट में शुरुआती दिनों में जो मैंने प्लान देखे थे वो सक्सेसफुल होने का तरीका क्या है। तो दिस इज़ द तरीका, दिस इज़ द वे। अगर इन चार्ट पैटर्न्स पे मेहनत करोगे, स्ट्रक्चर पे मेहनत करोगे तो ये आउटकम आप अचीव कर सकते हो। ये मैं आपको सामने लाइव एग्जांपल करके बता रहा हूँ और इतने सारे, एक आध एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ। और उस एक एग्जांपल में भी देखो, ये हर एक एग्जांपल में मल्टीपल वेव्स हैं, मल्टीपल मूव्स हैं। इसमें भी मल्टीपल मूव्स हैं, इसमें भी मल्टीपल मूव्स हैं और इसमें भी मल्टीपल मूव्स हैं। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं। मार्केट एक्चुअली प्री डिफाइन स्ट्रक्चर पे काम करता है। हमेशा आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इतना इजी नहीं है। मैं आज भी इस मूवमेंट पे आकर या इस लेवल पर आकर ऐसे कई बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो नहीं समझ में आते, तो कोई बात नहीं, जहाँ समझ में आते वहाँ से 1 करोड़ बनाना है ना। मतलब सोच कर देखो, अगर मैं एज ए कंट्री, आप सोचो अगर मुझे एज ए कंट्री कहीं पर वॉर करना हुआ, लेट्स से मुझे करना है वॉर, तो मैं किस से लड़ना प्रेफर करूँगा? जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है 100 गुना उससे, या फिर जो मुझसे कमज़ोर है? तो पहले अगर किसी कंट्री को एक्सपेंड करना है और उसके लीडर को अगर वो वाला जो दूसरा कंट्री है उसको अपने अंडर में लेके आना, तो डेफिनेटली वो वीकर साइड पर ही जाएगा ना। तो वैसे ही ये आपका मनी है, आपको पैसा ग्रो करना है, तो वहाँ ट्रेड करोगे जहाँ समझ में आता है, या फिर रैंडमली बस आप ट्रेड करोगे? एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखी है ट्रेडर्स में, मैं उनसे पूछता हूँ ना कि पिछली 10 जो ट्रेड है तुम्हारी, उसमें से जो 8वीं ट्रेड थी वो तुमने किस बेसिस पे ली थी? सर उस दिन वो ओपन हुआ था गैप अप, मन कर रहा था और ऊपर जाएगा, गट फीलिंग आ रही थी, खरीद लिया। फिर क्या हुआ? पैसा अच्छा बनाया उसमें, लेकिन फिर दोबारा फिर से ऐसी फीलिंग पर हमने ट्रेड करी तो जितना बनाया था उसका 10 गुना चला गया। तो ऐसी स्टोरीज मुझे सुनने को मिलती। तो वेरेज आपको करना क्या है, आपके पास ऑप्शन 2 ही हैं, या तो आपको ये चीज़ें खुद ही सीख कर करनी पड़ेगी। आप आए हो ज़िंदगी में तो खुद ही अपने भरोसे ज़िंदगी जीना है कि कोई और आपके आपका जो बिल है वो कोई और भरता है। तो या तो आपको खुद को भरना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ये अपडेट चाहिए तो ये अपने क्या बोलते हैं प्रीमियम ग्रुप में रोज़ मैं अपडेट करता ही हूँ, राइट। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी आकर इन अपडेट्स को देख सकते हो, इनका बेनिफिट ले सकते हो, ताकि आपको पता तो हो कि मार्केट में चल क्या रहा है या फिर किस हिसाब से पैटर्न्स बन सकते हैं। आपने वहाँ ट्रेड करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, बट आपको स्ट्रक्चर्स पता तो होंगे कि एटलीस्ट ओके सो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रक्चर, विच मीन्स मैं बाय करूँ ना करूँ इतना मुझे मालूम है, यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना है, और अगर करना ही है तो यहाँ सेल करना है ताकि वी कैन मेक द मनी आउट ऑफ इट, राइट। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज। चलिए, सो दैट्स आई थिंक द सेशन फॉर टुडे, दैट्स द पैटर्न फॉर टुडे। ये आज का पैटर्न एंड स्ट्रक्चर है। रिसेंटली बहुत अच्छे मूवमेंट्स आ रही हैं, मिस आउट मत कीजिए, ऐसी मूवमेंट बार बार नहीं आती। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वो क्वार्टर चल रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी क्वार्टर में पहला जो मंथ होता है अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप साल भर में जितना नहीं भी बनाओगे उतना पैसा बनाने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होता है, क्योंकि रिजल्ट्स भी यहाँ पर होते हैं कंपनीज़ के। एनीवेज, ये सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज है तो वो आंसर कीजिए। जो लोग इसे यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं और आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्वेरीज अब आपकी आंसर करते हैं। गुड इवनिंग सर, बट इट्स नॉट ईजी, हार्ड टू अंडरस्टैंड द वेव पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर, फर्स्ट लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट एंड आफ्टर दैट पॉसिबल। एब्सोल्युटली, आई मीन मैं सालों से कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़े ईजी आपको लगता है कि हाँ ये पैटर्न इतना सिंपल। देखो, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको बेसिक एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आप सही रास्ते पर चल तो सको, राइट। मार्केट इतना सिंपल भी नहीं है कि एक मोटिव, एक करेक्शन, एक मोटिव, तो यहाँ पे स्टडी तो करनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर अपने टोटल अपने 20 से 25 पैटर्न्स है, जहाँ पर अपन ने सारे पैटर्न्स के रूल्स, जैसे ये जो सामने आप देख रहे हो, इनका रूल्स और इनके स्ट्रक्चर सभी कुछ डिफाइन किया है, सो दैट यू कैन स्टडी द पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंड द मार्केट एंड देन यू एक्चुअली शूट फॉर द ट्रेड सेटअप जो आप चाहते हैं या फिर जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। डेफिनेटली लर्निंग आपने वहाँ पर देखनी पड़ेगी, बट अगर फिर भी मार्केट में अगर सही डायरेक्शन में हम चलें तो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। तो सही डायरेक्शन मार्केट का क्या है? टेक्निकल एनालिसिस रिटेल ट्रेडर के लिए बेस्ट है। अगर टेक्निकल एनालिसिस देखते हो तो ट्रेड करने के लिए और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर देख रहे हो तो आप अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे हो, ये 100% श्योर है। और टाइम बर्बाद करने के बाद आप इन द एंड 100 इन्फॉर्मेशन ले आओगे,
लाने के बाद आप करोगे क्या? या तो आप बाई की इन्फॉर्मेशन लाओगे कि बाई कहाँ करना है या सेल कहाँ करना है। आप इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी उसमें श्योरिटी नहीं होगी कि यार ऐसा है तो ऐसा है क्या, ऐसा है तो ऐसा है क्या। वेरेज इसमें क्या कर सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा देखना नहीं है भाई, क्या करना है ये है सामने स्ट्रक्चर, अब बताओ क्या करना है। जहाँ रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट बैठेगा वहाँ ट्रेड कर लेंगे। किसी से पूछा नहीं, किसी से लाइक इन्फॉर्मेशन ली, तुमको क्या लगता है भाई, तुमको नहीं मालूम, मुझे यहाँ पे ये पैटर्न दिख रहा है, मुझे ये लगता है, हम इसको ट्रेड करेंगे। सो दैट्स द पर्सपेक्टिव, दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका सर इंट्राडे कोर्स के चार्ट पैटर्न वो गोल्ड में भी काम करते हैं क्या? इंट्राडे स्विंग पोजिशनल कंप्लीट कोर्स अपने बुक्स में जो पैटर्न्स डिस्कस किए दीज, ये आज के सेशन में देखो मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया। देखो निफ्टी पर भी वही है, ऑयल पर भी वही है, क्रूड ऑयल पर भी वही है, गोल्ड पर बात करोगे गोल्ड पर भी वही है। अगर आप गोल्ड के भी स्ट्रक्चर देखोगे, मैं गोल्ड की भी आपको बता दूंगा अगर होगा तो। लेट्स से ये आई थिंक पुराने स्नैपशॉट्स है पर गोल्ड पर भी चल रहे हैं। इट्स वर्किंग ऑन एवरीथिंग। सो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, दिस इज़ वर्किंग ऑन एवरीथिंग। सारे स्ट्रक्चर्स होने से पहले डिफाइन किए गए हैं। सो दे वर्क ऑन यूनिवर्सल बेसिस। सो फॉरेक्स मार्केट में भी काम करेगा, क्रिप्टो में भी करेगा, ऑप्शंस में भी करेगा, फ्यूचर्स में भी करेगा, इक्विटीज़ में भी करेगा। चलिए लास्ट क्वेरी लेते हैं आज का, विल कॉल इट अ डे देन। I'm a beginner, will these patterns would be able to learn and trade? ओके आप बिगिनर हैं, आप इन पैटर्न्स को सीख सकते हैं और सीख सकने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। देखो अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि आप 100% बहुत अच्छी एक उससे बच गए हैं लॉसेस से। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर लोग है नहीं, दिस इज़, आप पूछना ज़रा कितनों को वेव या चार्ट पैटर्न्स आते हैं। ज़्यादातर लोग वेव्स या चार्ट पैटर्न जो बुक है इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले उन्हें खुद को सीखने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर वो मार्केट में कुछ बात करें। एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पर वो है ना इसको जिगजैग बता के, जो सामने आप देख रहे हो इसको जिगजैग बताकर लोगों को बता रहे थे ये जो सामने देख रहे हो ये जिगजैग पैटर्न। तो अगर आप बिगिनर हो और इस चैनल पर आ चुके हो तो एटलीस्ट सही डायरेक्शन और सही माइंडसेट से तो आप ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दोगे। और बिगिनर हो तो आप बिल्कुल रॉ हो, मतलब आपको कुछ गलत सीखने की ज़रूरत नहीं कि आपने मूविंग एवरेज में पैसा बर्बाद किया है, आरएसआई में पैसा बर्बाद किया है, या फिर बेसिक एलियट वेव बुक पर या इंटरनेट पर सीख कर वहाँ से पैसा बर्बाद कर दिया। रॉ हो, चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करो, बिल्कुल बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, सभी लोग इसको ठीक से अगर मेहनत करें और सही डायरेक्शन किसी की क्या बोलते हैं अगर कंसेप्ट को फॉलो करें तो मैं बता रहा हूँ 3 से 6 महीने लगेंगे आपको ये पूरे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को लर्न करने में। मे भी शायद 3 से 6 महीने 8 महीने और लगें उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने में। पर ये जो ज़िंदगी का 1 साल होगा, ये जो ज़िंदगी का 1 साल होगा, आपकी आने वाली पुश्तें 1000 साल तक आपको थैंक यू बोलेंगी अगर वो मेंटेन कर सकी तो। सो दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्वेरी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और आया है, आई थिंक उसको और आंसर करते हैं। सर आफ्टर लर्निंग द एलियट वेव आई वाज नॉट एबल टू फाइंड दिस एग्जैक्ट बिकॉज आई वाज नॉट टोल्ड वेयर टू फाइंड। आई मीन एब्सोल्युटली ये पैटर्न्स ऐसे नहीं है कि बस ये बन जाएं और आप उन्हें बस देखो कि ये ऐसा है ये ऐसा है। वो प्रिसाइसली हमें पता होना चाहिए या फिर हमारा अजम्पशन होना चाहिए। मतलब देखो ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग लगता है बस बाय सेल अकाउंट खोल लो ये कर लो ना। ट्रेडिंग इज एनालिसिस है आपका, जो ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट द एनालिसिस पार्ट इज़। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ स्टॉप लगाना है और पोटेंशियल टारगेट यहाँ पर रखना है। दिस इज़ व्हाट द स्ट्रेटजी इज़। अब कितनी कैपिटल है मेरे पास, कितना मैं मैनेज कर सकता हूँ, वो आपका आएगा मनी मैनेजमेंट में। एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद उस जो पैसा रिस्क पे लगा है उसको बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट, या वो रिस्क मैनेजमेंट में आएगा। एंड फाइनली इन सबको हैंडल करने के लिए अब जिस बंदे ने कभी लेट्स से 1 लाख से 1 करोड़ होता हुआ नहीं देखा, वो कैसे हैंडल करेगा, राइट? तो उसको हैंडल करने की साइकोलॉजी चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं कि कितने ही ट्रेडर यहाँ पे सेल करें। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, अभी जो लाइव सेशन अभी चल रहा है अभी इसी में बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा, पर क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है या फिर उनके पास वो कन्विक्शन नहीं है, दे बुक आउट एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब कि एक सोने का जो टुकड़ा है वो हाथ तो लगा लेकिन पीतल समझ के बेच दिया। तो वो सब कुछ आपकी साइकोलॉजी पर हैंडल करता है। एंड द गुड थिंग इज़ द प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट पैटर्न्स टेक केयर ऑफ दैट। अब अगर इतनी बात मैंने कर ही ली तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका शॉर्टकट चाहते हैं कि ना जल्दी इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को सीखना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पे आओ। यहाँ पर आने के बाद 1-to-1 ट्रेनिंग अवेलेबल है, वीडियो कोर्स है, अपने पास प्रीमियम ग्रुप भी है और बुक्स भी हैं। अगर आप बुक्स से फिजिकल बुक हैं आपके घर पर डिलीवर होगी, इन सभी से आप ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर सीख सकते हैं।
चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। आज का कमेंट ऑफ द वर्ड होगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में आप देख सकते हो कि जो सुप्रीम वे ऑफ एनालिसिस है वो है वेव्स। तो आप चाहो तो आज का कमेंट ऑफ द वर्ड होगा वेव्स। So to become a top 1%, the comment of the day is a waves. So I'll see you next time. Thank you so much. Bye.